हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मॉड्यूल 7 ख़त्म कर लिया होगा और उसकी गतिविधि भी कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में बता दिया था और डिटेल भी बता दी थी। और आप इस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में मदद करेगा, क्योंकि ये डिटेल मैंने इसमें बताई थी। तो आज हम जो मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो मॉड्यूल 8 है और उसका नाम है MP पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। तो इसको क्लिक करके मेरे राज्य के कोर्स में जाके आप क्लिक कर लीजिएगा, और आप किसी और राज्य के हैं तो MP की जगह कोई और राज्य दिखाई देगा। तो जैसे ही आपने MP पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र चालू किया दोस्तों, तो ये आपको इससे पहले की गतिविधि 1 करें। इससे हम सबसे पहले इस मॉड्यूल में हम गतिविधि 1 करेंगे। तो गतिविधि 1 को करने के पहले आप मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण पढ़ लीजिएगा और प्रकृति और संकल्पना मतलब कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम कार्य क्षेत्र पे क्लिक करके हम गतिविधि 1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले ये वीडियो और प्रतिलिपि दी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और आज हम गतिविधि 1 करेंगे, अपनी समझ की जांच करें। इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा और चलाएं पे क्लिक करा, तो ये लोडिंग कर रहा है कंसेप्ट। और गतिविधि 1 अपनी समझ की जांच करें, जो आपने वीडियो और PDF पढ़ी थी उससे रिलेटेड ही ये गतिविधि बताएगा। तो सही है या गलत है बताएं, इसको आपसे बोल रहा है। तो अब नेक्स्ट बटन दबा लीजिए और देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, तो ये सही है कि गलत है, ये पूछ रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन, जैसे कि हमको पता है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों इसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। और पर्यावरण अध्ययन को जो है, पर्यावरण अध्ययन जो है वो एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है तीसरी से पाँचवीं क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगर हम तो छोटे शब्दों में कहें तो जो NCF है हमारा 2005 NCF 2005 है, ये लेटेस्ट वर्जन है NCF 2005 का। ये क्या कहता है कि कक्षा एक और 2, जो कक्षा 1 है और 2 को EVS कैसे पढ़ाएंगे दोस्तों। इसमें कक्षा 1 और 2 को EVS कैसे पढ़ाते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको लैंग्वेज मतलब कि भाषा जो होती है और गणित होती है और कविता के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है कक्षा 1 और 2 में। और अगर आपसे बोले कि कक्षा जो 3 है और जो 3 से 5 तक EVS को कैसे पढ़ाया जाता है, तो इसको हम सोशल साइंस और EVS पर्यावरण के रूप में पढ़ाते हैं। तो सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं दोस्तों? जो सोशल साइंस में होते हैं मतलब सामाजिक विज्ञान में कई प्रकार के विषय आ जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। कई प्रकार के विषय आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और साइंस में क्या क्या आ जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो मतलब कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो जो एकीकृत EVS होता है मतलब इंटीग्रेटेड EVS भी बोलते हैं दोस्तों। और ये जो साइंस और सोशल साइंस से मिलकर और पर्यावरण से मिलकर बना होता है। और कक्षा 1 और 2 में, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जो कक्षा 1 है और 2 है उसमें भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और कक्षा 3 और 5 में ये मुख्य विषय के रूप में रहता है प्राथमिक स्तर पर, और इसको सामाजिक विज्ञान साइंस के से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि आपसे ये बोला जाएगा, अब दोस्तों सिंपल वर्ड्स में आप समझ लीजिए कि जो पर्यावरण अध्ययन है क्या अलग से कोई विषय है? नहीं, ये अलग से कोई विषय नहीं है। जो पर्यावरण अध्ययन है जो हम पढ़ रहे हैं ये अलग से कोई विषय नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हम सभी सब्जेक्ट को मिला के एकीकृत EVS बना के पढ़ा रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो है विभिन्न विषय आ जाते हैं, जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी
इनकी आधारभूमि तैयार की जाती है और इनके माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है। मतलब कि हमको पर्यावरण अध्ययन को अलग से नहीं पढ़ाना है, इनको ही मिला के, मतलब साइंस सोशल साइंस को मिला के ही हमको पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देनी है। जैसे कि हम कक्षा 1 और 2 में दोस्तों, कक्षा 1 और 2 में हम भाषा और गणित के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा, एकीकृत रूप से क्या होगा, इससे क्या होगा कि छोटे बच्चों में जो पाठ्यक्रम का बोझ है, बोझ को कम करता है ये, और अपने परिवेश को समग्र रूप से समझने में ये सहायता करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको एकीकृत रूप में पढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम दोस्तों, अगर हम 3rd से 5th तक की बात करें, तो एक ये पर्यावरण अध्ययन एक ऐसे विषय के रूप में उभर कर आया है जिसको हम समग्र रूप से संपूर्ण परिवेश को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। और ये जो है एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। इसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को सम्मिलित करके पढ़ाया जाता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं अपने पर्यावरण के प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को अलग अलग रूप में नहीं देखते हैं, इसलिए इसको एकीकृत विषय संबंधी उद्देश्य की महत्ता को देखकर बनाया गया है और इसको एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना। अब एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि जो NCF है, NCF जो होता है, NCF जो होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, वो 4 बार आ चुका है, ये हमको पता है। जैसे कि तो जो 2000 का NCF, जैसे कि जो 1975 का जो NCF था, जैसा कि हमको पता है कि दोस्तों आपने पहले मॉड्यूल में भी पढ़ चुका है, पहले फिर भी मैं बता देती हूँ। जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, NPE जो है, जो हमारी उच्च शिक्षा है या स्कूल शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा है, उस पर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करता है। और ये रूल बनाता है, मतलब रूल है अपने देश का। जो कई रूल्स शिक्षा से रिलेटेड आए हैं, वही शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, अपनी रूल होते हैं। और जो ये 2 बार आ चुके हैं, आपको जैसे ही पता ही होगा कि पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो 1986 में आई थी। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो NEP 2020 है, उसको भी प्रेषित किया जा चुका है। अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो आपसे पूछा जाएगा तो पहली शिक्षा नीति कौन सी थी, तो आपको बोलना है NPE 1968। और दूसरी शिक्षा नीति अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपसे बोलना है, उल्टा कर देना है, 68 को 86 कर देना है, मतलब 1986 आई थी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, अब दूसरी आपको पता ही है, जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या करता है, जो हमारा NCF होता है, हर देश का कुछ ना कुछ NCF होता है। और ये जो होता है NCF 2000, अभी जो लेटेस्ट है, ये भी पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, तो लेटेस्ट जो NCF है वो 2005 है। और इसके पहले कितने NCF आ चुके हैं, लगभग कुल 4 NCF आ चुके हैं दोस्तों। 4 NCF, कितने NCF आ चुके हैं, 4 NCF आ चुके हैं। और पहले NCF का नाम, पहला वर्जन कौन सा है, 1975। ये भी पूछा जा सकता है कि NCF का पहला वर्जन कौन सा है, 1975। और दूसरा जो NCF का वर्जन है उसका नाम है 1988। और तीसरा NCF का वर्जन है वो 2000 है। ठीक है, तो जो 2000 है दोस्तों, जो 2000 है और 2005 है, तो 2000 जो लेटेस्ट NCF है, उसके पहले कौन सा NCF आया था, ये भी पूछा जा सकता है। उसके पहले कौन सा NCF आया था, तो 2000 आया था, NCF 2000 आया था। और पहला कौन सा था, 1975 NCF था। और दूसरा कौन सा था, 1988 था। तो ये पाठ्यचर्या क्या करती है, हमारी जो NCF होती है, जितने भी जो हमारे देश में पाठ्यक्रम हैं या पाठ्यपुस्तकें हैं, उनमें जो जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है या संवैधानिक मूल्य हैं या वैज्ञानिक प्रवृत्ति है आदि के एकीकरण जैसे सामान्य मूल तत्वों पर केंद्रित होती है ये। और जैसे कि इसमें जितने भी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में शामिल सामग्री होती है और मूल्यांकन प्रक्रियाएं होती हैं, उनके लिए जो रणनीतियाँ होती हैं उन पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। सिंपल सी बात है कि मार्गदर्शन प्रदान कर रही है अपन को। और जो इसको विकसित करने के लिए NCERT को आदेशित किया गया था। NCERT जैसे कि आपको मालूम ही है, NCERT पुस्तकों को
छापने का काम करता है या मतलब लिखने का काम करता है। जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, है ना। एक तरह से एजुकेशन है करता है, रिसर्च करता है और ट्रेनिंग भी करवाता है, कई ट्रेनिंग भी करवाता है टीचरों को भी, है ना। तो इस तरह से एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। एनसीएफ जो है मार्गदर्शन प्रदान करता है और एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अभी पाठ्यक्रम होता है वो कक्षा अनुसार होता है और जैसे हम उनको पता ही है कि विषयवार होता है और पढ़ाए जाने वाले जो विषय होते हैं उसको हमको बताइए जो एनसीईआरटी करता है उसको, ठीक है। बनाने का निर्माण जो है एनसीईआरटी करता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पता है कि आपको पाठ्यचर्या को कैरिकुलम भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैरिकुलम बोला जाता है और ये लैटिन शब्द के क्यूरेरे से बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है कि एक दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि पाठ्य एवं चर्या। पाठ्य मतलब जो पढ़ने योग्य हो। पाठ्य का मतलब क्या होता है? पाठ्य मतलब पढ़ने योग्य, है ना। और चर्या का अर्थ क्या होता है? नियम पूर्वक, है ना। तो पाठ्यचर्या, जैसे कि हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में कंफ्यूज ना हो दोस्तों। पाठ्यचर्या जो होती है, जैसे कि पाठ्यक्रम जो होता है किसी विषय का होता है, ठीक है। और पाठ्यक्रम किसी एक विषय का हो गया, लेकिन जो पाठ्यचर्या होती है, जैसे कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का पाठ्यचर्या, परंतु पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष के किसी विशेष विषय विशेषक तक सीमित होता है। जैसे कि कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यचर्या और उसमें पाठ्यक्रम का मतलब हुआ किसी विशेष विषय किसी विशेष विषय को बोला जा सकता है, ठीक है। पाठ्यक्रम किसी जैसे 8th की पूरा पाठ्यचर्या होती है और पाठ्यक्रम जो होता है हिंदी का पाठ्यक्रम बोला जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने एनसीएफ पढ़ा था वो 4 एनसीएफ पढ़े। जो अब इससे पहले जो एनसीएफ आए थे उसमें ये एकीकृत रूप से बात नहीं की गई थी। सिर्फ अब हम देख लेते हैं। तो एनसीएफ 2000 था, उसमें क्या कहा गया था कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को किसमें बांटकर पढ़ाने की बात की गई थी? ईवीएस 1, ईवीएस 1 और ईवीएस 2 में, मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। एक में विज्ञान में पढ़ाओ, ईवीएस 1 में विज्ञान पढ़ाओ और दूसरे में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाओ। 2000 एनसीएफ 2000 ये कहता था। तो और जो एनसीएफ 2005 था, तो एनसीएफ 2005 ने क्या करा कि इसको एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने की बात की गई। मतलब विज्ञान और जो साइंस और सोशल साइंस था उसको एकीकृत रूप में पढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन जो 2000 था उसमें ना एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश तो कर दी गई थी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश कर दी गई थी। तो अगर सिफारिश का पूछा जाएगा दोस्तों कि एक क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के समय में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। अगर सिफारिश की बात आए दोस्तों तो हमको एनसीएफ 2000 लगाना है। एनसीएफ 2000 लगाना है ना। इसको साइंस और सोशल साइंस को एकीकृत रूप में पढ़ाए जाने के लिए एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी। लेकिन लागू किसने किया था? मतलब उसमें 2005 ने बोला था, ठीक है। इन दोनों विषयों को एकीकृत रूप में पढ़ाने के लिए लागू हो गया था, ठीक है, 2005 में। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा जो एनसीएफ 2005 है, 2005 में हम क्या कर सकते हैं? 2005 ने क्या करा कि एकीकृत रूप में पढ़ाने की बात की। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को एक ही साथ एकीकृत रूप में पढ़ाने की बात की गई थी। और जो 2000 था उसमें पहली बार सिफारिश की गई थी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है।
दोस्तों अभी तो आप एनसीएफ 2005 ही याद रखो, और इसने एकीकृत करने की बात की गई थी। और इसमें कक्षा ये पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 और 2 को किस तरह से पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाता है? भाषा को गणित और विषयों के माध्यम से एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई है 2005 में, ठीक है। और जो 3 से 5 है उसको अलग विषय में पढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी, संस्तुति की गई थी। और 2005 में जो है एक अलग विषय के रूप में पर्यावरण को पढ़ाया जाता है, और वो कई विषयों को मिलाकर पढ़ाया जाता है। इसमें एकीकृत होते हैं, मतलब कि साइंस और सोशल साइंस, इसमें कई सब्जेक्ट आपस में उनके पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं, इसलिए एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तीसरी और पाँचवीं क्लास में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को जोड़कर, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। क्या केवल केवल लिखा गया? तो केवल तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान में कई प्रकार के विषय आ जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आ जाते हैं। और साइंस के भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये कई प्रकार के विषय आ जाते हैं। तो ये सिर्फ दोनों ही विषय नहीं आते, और भी विषय आते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया, ओ सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। आप अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। तो हाँ, जो हमने देखा था चित्र, उसमें सभी जो विषय थे पर्यावरण अध्ययन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अभी बोल रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। हमने देखा था दोस्तों कि जो पर्यावरण अध्ययन हमने पढ़ा था, इसमें कई प्रकार के विषय शामिल थे, जिसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को हमने बताया था, और कई प्रकार से पर्यावरण जो है शामिल है उसमें, ठीक है। जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि की अवधारणाओं को शामिल किया गया है। थोड़ा थोड़ा सभी विषय को शामिल किया गया है, और एकीकृत रूप में सिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये सही हो गया। पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ना, देखो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो भाषा है और कला शिक्षा है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि हम देख ही चुके हैं, ये विभिन्न विषयों को उपयोग करके पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं। आप सबमिट बटन दबा लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि हमारे आंसर कितने सही हुए, ठीक है। तो हमारा स्कोर आ गया है दोस्तों 4/4। तो हमने देखा कि दोस्तों कि हमारे जो कंसेप्ट था हमने सीख लिया, और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और कोई आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करना और लाइक भी कर देना। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हाँ, इसमें मैंने डिटेल में कंसेप्ट नहीं बताया है, लेकिन अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस कंसेप्ट को समझाऊँ, एनसीएफ 1975 में क्या बोला गया था, 2000 में क्या बोला गया था, तो मैं अगले वीडियो में इसको आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, और मिलते हैं अगले कंटेंट में, अगले वीडियो के साथ।